दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल LK मोटिवेशनल पर। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा निधि में रास कर रहे थे। तब राधा के मन में एक जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे कान्हा, किस कारण से एक स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है। क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं तथा स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे यह पता चलता है कि स्त्री विधवा होगी या नहीं। इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है, कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर के एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उद्देश्य दिए हैं, इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सुकन्या के पति ने विवाह के समय केवल सुकन्या का सुंदर रूप और उसके पिता के धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सुकन्या के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सुकन्या के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें सुकन्या के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। सुकन्या का पिछला जन्म में नाम था कलावती। वह ब्राह्मण राजा के अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन्य धान से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मुक्त और गर्विष्ठ बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री कलावती से अत्यधिक प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी। कलावती बहुत सुंदर थी और पिता के लाड प्यार से वह बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसका हर एक इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। कलावती ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पे अत्यधिक घमंड था। फिर जब कलावती जवान हुई, उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी कलावती से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बता दी और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित कलावती के घर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन कलावती ने किसी को भी पसंद नहीं किया। कलावती ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए कलावती के घर पर आया, जिसे देखकर कलावती उस पर मोहित हो गई। अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी ब्राह्मण के साथ। यह सुनकर उसके पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को कलावती से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया और फिर कलावती और उस ब्राह्मण का विवाह हो गया। कलावती विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी। उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था।
विवाह के बाद कुछ दिनों तक कलावती अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कलावती अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करने लगी, उसकी जगह पर उसे ही अपना आज्ञा देने लगी। कलावती अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। अपने पति के पैर दबाने छोड़कर अपने पति से ही पैर दबाने लगी। कलावती स्वेच्छाचारिणी थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती थी। कभी अपने पति की बात नहीं मानती थी। पति के पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसा व्यवहार को देखकर कलावती का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने कलावती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। कलावती अपने ही मनमानी करती रहती थी। कलावती की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कलावती अपनी माँ की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। कलावती का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और कलावती को छोड़कर जाने का निर्णय किया। कलावती का पति किसी को बताए बिना ही घर से निकल गया। उसने कलावती का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारिणी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। कलावती ने अपने पति को खोजने की प्रयास नहीं की और बड़े मौज से अपने घर में रहने लगी। कलावती की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन कलावती कहती है, जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार किया है, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेले ही रहूं। मैं इतनी सुंदर हूँ, कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। कलावती की ऐसी बात सुनकर उसकी माँ दुखी रहने लगी। उधर कलावती का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों के बाद कलावती के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल से चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। सब कुछ छीन जाने के कारण कलावती बहुत गरीब हो गई। उसकी माँ और कलावती अब दूसरों के घर में जाकर काम किया करते थे। कलावती के पिता तो कारागृह में बंधे थे, तो उसे और उसकी माँ को ही सारा काम करना पड़ता था। तब कलावती को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी रक्षा के लिए भी कोई नहीं था। अब कलावती को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन कलावती का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर कलावती अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर नहीं मिला। वह वन में हर तरफ ढूंढने लगी, लेकिन उसे उसका पति कहीं नहीं मिला। फिर वह एक जगह पर बैठकर विश्राम करने लगी, तो अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया और उसने कलावती पर हमला कर दिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दो यमदूत कलावती को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक जब कलावती यमराज के सामने जा पहुंची, तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे, यह तो अत्यंत पापी स्त्री है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति को अपमानित किया है। ऐसी दुष्ट स्त्री को नरक में भेजना चाहिए। फिर कलावती नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भुगतने के बाद कलावती को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप कलावती ने किए थे, उसी पाप के कारण कलावती का शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ। जिस स्त्री के शरीर पर ऐसे चिन्ह रहते हैं, वह स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है।
यदि किसी स्त्री के पैर पसीने से रहित, उस पर नसें दिखाई न देता हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशील होती है। यदि स्त्री के पैर का अंगूठा गोल मसाल हो तो वह स्त्री पतिव्रता स्त्री होती है। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो तो वह दुर्भाग्य से युक्त होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली स्त्री कलेश करने वाली होती है। अंगूठा अगर चपटा हो तो वह स्त्री गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। अब मैं विधवा स्त्री के पैर के लक्षण बताता हूँ। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो वह स्त्री विधवा होने के योग्य बनती है। यदि स्त्रियां की एड़ियां बहुत बड़ी हो तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो तो वह कलह करने वाली होती है। पिछले जन्म के कारण ही स्त्री के विधवा होने का योग बनता है।